सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध पर आधारित ऐसे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है क्योंकि खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया। तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में किसकी विजय हुई। तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी की विजय हुई। कन्नौज यानी बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी क्योंकि कन्नौज का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था। तो वो था राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक था राम राय। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन था। तो वो था मानसिंह। हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति था मानसिंह। अगला प्रश्न, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका सही जवाब है हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ 1780 से 1784 के बीच में। 1780 से 1784 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में। अगला प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी। तो सही जवाब है टीपू सुल्तान। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि कौन सी थी। तो वो थी सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो संधि थी वो थी सालबाई की संधि। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब है वेलेजली। वेलेजली थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सा पद समाप्त हुआ। तो वो पेशवा का पद समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में पेशवा का पद समाप्त हुआ। नेक्स्ट, चिलियनवाला का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो वो झेलम नदी के किनारे हुआ था चिलियनवाला का युद्ध। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों के सेनापति कौन थे। तो वो थे तेज सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों के सेनापति थे तेज सिंह। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब किसके अधीन हुआ। तो वो अंग्रेज के अधीन हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब जो है वो अंग्रेज के अधीन हुआ था। अगला प्रश्न है, सबराव का युद्ध किस युद्ध श्रृंखला से संबंधित है। तो वो आंग्ल सिख। सबराव का युद्ध जो है वो आंग्ल सिख युद्ध श्रृंखला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण क्या था। तो उसका कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण था
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध किस यूरोपीय युद्ध से था? तो वो था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध से संबंध था पर प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध। अगला प्रश्न है वांदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है थॉमस आर्थर डी लैली। थॉमस आर्थर डी लैली था वांदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति। अगला प्रश्न है वांदीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का क्या हुआ? तो वो कमजोर पड़ गई। वांदीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति जो थी वो कमजोर पड़ गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो वो था मेरठ। 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र था मेरठ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो वो नाना साहेब ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व है वो नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध से संबंधित थी? तो वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया था 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन। अगला प्रश्न पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच निर्णायक था? तो वो मराठा और अफगान। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा और अफगान ये दो शक्तियों के बीच निर्णायक था, क्योंकि मराठों का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, जिसमें से अफगान की विजय हुई थी। याद में से रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम क्या था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध का परिणाम था वो अनिर्णायक साबित हुआ था। याद में रख लेना है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, जो कि एक अनिर्णायक साबित हुई थी। नेक्स्ट तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? तो वो तुर्क का शासन स्थापित हुआ था तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किस वंश से थे? तो वो थे चौहान वंश से। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश से थे। अगला प्रश्न चंदावर युद्ध में किस राजा की मृत्यु हुई? तो सही जवाब है जयचंद की मृत्यु हुई थी। चंदावर युद्ध में जयचंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हेमू की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो इसका सही जवाब है पानीपत के दूसरे युद्ध में हुई थी हेमू की मृत्यु। और पानीपत का युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जहां अकबर अपने सेनापति बैरम खान को भेजा था और दूसरी तरफ था हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो याद में रख लेना है कि हेमू की मृत्यु हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। अगला प्रश्न है पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो वो था बैरम खान। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति था बैरम खान। अगला प्रश्न खानवा युद्ध के समय बाबर ने किस धर्म नीति की घोषणा की? तो सही जवाब है जिहाद। खानवा युद्ध के समय बाबर ने जिहाद धार्मिक नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था संयुक्त शत्रु। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार का मुख्य कारण था संयुक्त शत्रु। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो नाना फडणवीस ने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो नाना फडणवीस ने किया था। अगला प्रश्न है बेसिन की संधि किस युद्ध से पहले हुई? तो वो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले हुई बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है आंग्ल सिख युद्धों का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार। आंग्ल सिख युद्धों का मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्धों के बाद भारत में किस शक्ति का वर्चस्व स्थापित हुआ? तो वो अंग्रेज
कर्नाटक युद्धों के बाद भारत में अंग्रेज शक्ति का वर्चस्व स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो वो मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो सही जवाब है इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो सही जवाब है 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। अगला प्रश्न है 1765 की संधि में अंग्रेजों को कौन सा अधिकार मिला? तो इसका सही जवाब है दीवानी का अधिकार मिला। 1765 की संधि में अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो सही जवाब है मैसूर के। हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था हार्डिंग। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का क्या हुआ? तो सही जवाब है पतन हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 अधिनियम पारित हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद में। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस शस्त्र के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तोप के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो तोप शस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या लगभग कितनी थी? तो वो थी 12,000 से 15,000 के बीच में थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या। अगला प्रश्न इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया? तो वो पानीपत के पहले युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी पानीपत के पहले युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। अगला प्रश्न खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? तो वो था चेतक घोड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। अगला प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है 1191 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? तो सही जवाब है बंदी बने थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो बंदी बना लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कहाँ पराजित किया? तो सही जवाब है गंगा नदी में पराजित किया। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को गंगा नदी में पराजित किया था, गंगा नदी के पास। नेक्स्ट है चंदावर के युद्ध के बाद किस वंश का पतन हुआ? तो वो वंश था गढ़वाल वंश। चंदावर के युद्ध के बाद में गढ़वाल वंश का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध को। अगला प्रश्न है तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कितने सल्तनतों का संघ था?
तो वो था 4 सल्तनतों का संघ था तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी का जो युद्ध है वो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का विजय का मुख्य कारण क्या था? तो वो था गद्दारी करना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण था कि उसका अपोजिशन का गद्दारी होना। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो वो था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला था बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है कि कन्नौज के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वांदीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति किस क्षेत्र तक सीमित रह गई? तो वो पांडिचेरी तक सीमित रह गई थी। वांदीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति जो है वो पांडिचेरी क्षेत्र तक सीमित रह गई थी। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्धों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक नियंत्रण। कर्नाटक युद्धों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापारिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है डुप्ले। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर था वो था डुप्ले। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था कार्नवालिस। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो वो सालबाई की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि बेसिन की संधि किस मराठा पेशवा ने की? तो वो बाजीराव द्वितीय ने की थी। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा सरदार की पराजय हुई? तो वो है दौलताबाद सिंधिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दौलतराव सिंधिया मराठा सरदार की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ का क्या हुआ? तो वो विघटन हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में मराठों का विघटन हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो तेज सिंह ने किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व तेज सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई? तो वो गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मेरठ से। 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत है वो मेरठ से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह में झांसी का जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 में हुई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया।
अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? तो वो था क्राउन शासन। भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम था क्राउन शासन। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो वो था अंग्रेजी वर्चस्व। अंग्रेजी वर्चस्व था कर्नाटक युद्धों का अंतिम परिणाम। अगला प्रश्न है प्लासी से बक्सर के बीच अंग्रेजी शक्ति का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ। प्लासी से बक्सर के बीच अंग्रेजी शक्ति का विस्तार जो है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहाँ से संघर्ष जारी रखा? तो वो अरावली से संघर्ष जारी रखा था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो था अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान सेना का जो नेतृत्व है वो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस क्षेत्र की दीवानी मिली? तो सही जवाब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र की दीवानी मिली थी बक्सर युद्ध के बाद में अंग्रेजों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद उत्तर भारत में किसकी शक्ति कमजोर पड़ी? तो वो है मराठों की शक्ति कमजोर पड़ी थी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी थी? तो वो थी मद्रास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि थी मद्रास। अगला प्रश्न है खानवा युद्ध में बाबर ने कौन सी सैन्य पद्धति अपनाई? तो वो तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। खानवा युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा? तो उसको क्षेत्र सौंपना पड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में टीपू सुल्तान को क्षेत्र सौंपना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी थी? तो वो थी मंगलौर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि थी मंगलौर। अगला प्रश्न है चिलियनवाला का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1849 में। चिलियनवाला का युद्ध हुआ था 1849 में। अगला प्रश्न है गुजरात का युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस नदी के पास हुआ? तो वो चेनाब नदी के पास में हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सही जवाब है वो था इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोधी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी बार ये और भी क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1556 में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो वो हुई थी मराठों की हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि मराठा और अफगान आपस में लड़े थे, यानी मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। जो मराठा का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और अफगान का जो नेतृत्व कर रहा था वो था अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है तरायन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1191 में, यानी 1191 में हुआ था तरायन का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है कि तरायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ?
तो वो हुआ 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा हार गए थे। और इस युद्ध के बाद में बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो है अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो सही जवाब है मीर कासिम को हराया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, 1194 में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो इसका सही जवाब है विजयनगर। तालीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण बना था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 3। पानीपत के युद्धों की जो संख्या है वो है 3। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1539 में। अगला प्रश्न है, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा व कन्नौज के युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। चौसा व कन्नौज का जो युद्ध है वो हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। अगला प्रश्न है, वांदीवास का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1760 में। वांदीवास का युद्ध हुआ 1760 में। अगला प्रश्न है, वांदीवास का युद्ध किस देशों के बीच हुआ? तो वो हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। वांदीवास का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, चिलियनवाला का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1849 में हुआ था चिलियनवाला का युद्ध। अगला प्रश्न है, चिलियनवाला का युद्ध किससे संबंधित है? तो वो सिख युद्ध से संबंधित है चिलियनवाला का संबंध। अगला प्रश्न है, सबराव का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1846 में हुआ था सबराव का युद्ध। अगला प्रश्न है, सबराव का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ सिख और अंग्रेज के बीच में। सबराव का युद्ध हुआ सिख और अंग्रेज के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1775 से 82 के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 और 82 में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1803 से 5 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1817 से 1818 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1767 से 69 के बीच हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1799 में हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो वो हुई थी चतुर्थ आंग्ल युद्ध में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था
45 और 46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 और 49 के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता था है 1857 के विद्रोह को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कारतूस विवाद। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था कारतूस विवाद। नेक्स्ट है चित्तौड़ का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था अकबर के द्वारा। चित्तौड़ का जो युद्ध है वो अकबर के द्वारा लड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 3। कर्नाटक युद्धों की संख्या थी 3। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस राज्य में हुआ? तो वो कर्नाटक राज्य में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है वो कर्नाटक राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तराइन के युद्ध वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। तराइन के युद्ध वर्तमान स्थिति में हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का जो युद्ध है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि इतिहास के प्रमुख युद्धों पर आधारित थे। तो 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमने की। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।